11वीं क्लास में आज हम कार्यसूची यानी एजेंडा और कार्यवृत्त यानी मिनट्स, इनका प्रारूप कैसा होता है, ये आखिर में है क्या चीज़ें और किस काम आती है, ये हम जानने वाले हैं। आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक में भी इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके ही विषय से जुड़े हुए वीडियो इस पर अपलोड होते रहते हैं जो आपके काम आएंगे। सबसे पहले ये अभी जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा चल रही है उसमें जो अंक विभाजन आया है उसमें देखिए यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 4 देखिए, रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम में चौथा बिंदु देखिए जहाँ पर व्यावहारिक लेखन में आपके 5 चीज़ें शामिल की हुई है। क्या क्या चीज़ें देखिए, प्रतिवेदन सबसे पहली चीज़ है प्रतिवेदन, दूसरी चीज़ प्रेस विज्ञप्ति, तीसरी चीज़ है परिपत्र, चौथी चीज़ है कार्यसूची और पांचवी चीज है कार्यव्रत। ये 5 जो आपके लेखन के जो बिंदु लगा रखे हैं, इनमें से आज हम कार्यसूची और कार्यव्रत इन 2 पर बात करने वाले हैं। अर्धवार्षिक में 2 प्रश्न इसमें से पूछेगा, 3-3 नंबर के, 6 नंबर के हो जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के, 8 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार का विभाजन पाठ्यक्रम में बोर्ड ने भी किया है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए 11वीं हिंदी साहित्य में ये यहाँ पर बिंदु संख्या 2 में आएंगे, जिसका चौथा बिंदु देखेंगे व्यवहारिक लेखन में प्रतिवेदन 1, प्रेस विज्ञप्ति 2, परिपत्र 3, कार्यसूची 4 और कार्यव्रत 5। इनमें से 2 प्रश्न पूछेगा तो ये 8 अंक यानी ये वार्षिक में हो गए। इसलिए हमने कह दिया था कि 2 प्रश्न 4-4 नंबर के 8 अंक हो गए। ये बताया ना यहाँ, ये देखिए 2 प्रश्न 4-4 नंबर के 8 अंक वार्षिक में, 2 प्रश्न 3-3 नंबर के अर्धवार्षिक में। इसी को हम समझने वाले हैं कार्यसूची और कार्यव्रत को। वापस लौट आए हैं कार्यसूची कार्यव्रत में। तो कार्यसूची एजेंडा क्या है, इसकी परिभाषा, प्रारूप और उदाहरण हम देखेंगे। कार्यसूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहते हैं। किसी विभाग या कार्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक, मीटिंग में किन मुद्दों या विषयों पर चर्चा की जानी है, उन मुद्दों या विषयों का विवरण लिखित में बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को दिया जाता है, उसे ही कार्यसूची कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम कार्यों की सूची, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे, कार्यों की सूची यानी लिस्ट में जो हमने क्रमानुसार जो मुद्दे ले रखे हैं उनकी जानकारी बैठक से पहले सदस्यों को दिया जाना जरूरी होता है, इसका विवरण दिया जाना जरूरी होता है, इसकी जानकारी दी जानी जरूरी होती है। ये एजेंडा आपके पारिभाषिक शब्दावली जो 12वीं क्लास में आता है उसमें भी काम आएगा। एजेंडा कार्यसूची को कहते हैं। तो कुल मिलाकर के विभाग या कार्यालय के द्वारा, अब कोई स्कूल है, स्कूल का जो प्रधान है वो प्रधानाचार्य है। इसी प्रकार जिला कलेक्टर में जो कलेक्ट्रेट होता है उसमें कलेक्टर होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत में सचिव होता है, कहीं आयुक्त हो सकता है। तो ये सारे उस विभाग के मुखिया होते हैं जिनके द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जाता है, और कार्यसूची पहले से भेजी जाती है ताकि बैठक प्रभावी और सारगर्भित हो। देखिए सदस्यों को मुद्दों विषयों की जानकारी कुछ दिन पहले ही दे दी जाती है ताकि वे उनसे जुड़े विषयों पर तैयारी या जानकारी के साथ बैठक में आ सके। और इसका उद्देश्य क्या है? कार्यों को प्राथमिकता देना, यानी प्राथमिकता के अनुसार
कार्यों को तय करना, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उस पर निर्णय पहले लिए जाएंगे, उसको बैठक में शामिल पहले किया जाएगा, और जो कम जरूरी हैं, जो चल सकते हैं, उनको अगर समय नहीं है, धन नहीं है, तो उनको टाला जा सकता है। ये कार्यसूची है। प्रारूप जरूर हम देखते हैं एक बार। कार्यसूची का प्रारूप, एजेंडे का प्रारूप देखिए। ये सबसे पहले दिनांक लिखी जाएगी। यहाँ पर आप दिनांक लिख दें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिनांक लिख दी है 15/12/2024 को। अब वो बैठक आप कब आयोजित कर रहे हैं, सुबह में, दोपहर में, संध्या, यहाँ पर जो भी आपका टाइम है वो लिख दें, और यहाँ समय लिख दें। मान लो मुझे प्रातः 11 बजे करनी है, तो मैंने सुबह 11 बजे कर दी है। अब उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्ष करेंगे, आयुक्त करेंगे, सचिव करेंगे, या प्रधानाचार्य करेंगे, या फिर कलेक्टर करेंगे। जो भी पदनाम है वो आप यहाँ लिख दें, और उसकी संस्था का नाम लिख दें। अगर प्रधानाचार्य लिख रहे हैं तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आ जाएगा, गांव का नाम आ जाएगा। कलेक्टर है तो कलेक्ट्रेट कहाँ का है, कौन सा जिला है, उस जिले का नाम आ जाएगा। सचिव है तो किस विभाग का सचिव है, आयुक्त है तो किस विभाग का है, अध्यक्ष है तो किस संस्था का है। ये सारा उल्लेख, उस संस्था का नाम हम यहाँ लिख देंगे, स्थान लिख देंगे। फिर जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, XYZ, या कोई भी, यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे कि अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक की कार्यसूची निम्नानुसार है। उदाहरण से हम इसको और अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये प्रारूप आपको ध्यान रखना है कि दिनांक आएगी, समय आएगा, समय से पहले वो दोपहर का समय है, एक शाम का समय है, एक सुबह का है, और पदनाम आएगा, कौन बुला रहा है बैठक, अध्यक्ष, आयुक्त, सचिव, प्रधानाचार्य, कलेक्टर, और वो संस्था का नाम क्या है या विभाग का नाम क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं विभाग का नाम क्या है, कार्यालय का नाम क्या है, ये हम यहाँ उल्लेख करेंगे। फिर वो व्यक्ति कौन है उसका नाम लिखा जाएगा, और फिर कार्यसूची जारी की जाएगी। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, यानी जो मिनट्स हैं, कार्यवृत्त मिनट्स को कहते हैं, उसकी पुष्टि करेंगे। दूसरा बिंदु होगा, पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। चर्चा का विषय 1, चर्चा का विषय 2, 3, 4, 5, जितने चाहे शामिल कर सकते हैं, जिन पर चर्चा की जानी है उनका यहाँ उल्लेख करेंगे। और अंत में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा। अगर अध्यक्ष के कोई बिंदु ध्यान में आ जाता हो तो उसकी अनुमति से भी उसको शामिल किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर कह गए पदनाम हो जाएगा, सचिव है, प्रधानाचार्य है, कलेक्टर है, वो यहाँ पर साइन कर देगा। और जिन सदस्यों को कार्यसूची भेजी गई है वो सदस्य यहाँ पर अपनी रिसिप्ट दे देंगे, सदस्य का नाम हो जाएगा, और यहाँ उनको क्या पद है या विभाग है उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर वो साइन कर देंगे। और इस प्रकार वो उस विवरण को देख लेंगे और अपनी बैठक की तैयारी करेंगे। उदाहरण हम देख लेते हैं कार्यसूची का, इससे आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अपने आप को सचिव ग्राम पंचायत रायला मानकर ग्राम पंचायत की मासिक बैठक के लिए एक कार्यसूची बनाइए। अब यहाँ आपको पद भी मिल गया है, संस्था या विभाग कार्यालय भी मिल गया है, उसके लिए एक कार्यसूची बनानी है। तो वो का वही अपना जो प्रारूप था, दिनांक 12/12/2024 को, अब यहाँ तारीख चेंज कर लें कि आज 15 तारीख है तो यहाँ पर आप 20 तारीख कर लें। दिनांक 20/12/2024 को सुबह 10 बजे सचिव ग्राम पंचायत रायला श्री श्याम सुंदर तिवारी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक की कार्यसूची एजेंडा निम्नानुसार है। तो यहाँ हमने क्या तारीख लिखी, सुबह, शाम, दोपहर का समय लिखा, सचिव पद नाम लिखा, संस्था, कार्यालय, विभाग का नाम लिखा और व्यक्ति का नाम लिखा। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, उसकी कार्यसूची का एजेंडा निम्नानुसार है। सबसे देखिए पहला पॉइंट है पिछली बैठक के कार्यव्रत यानी मिनट्स की पुष्टि करना। दूसरा है पिछली बैठक में
लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही एक्शन की समीक्षा करना। अब यहाँ मैंने चर्चा के बिंदु शामिल किए हैं। ये सड़कों व नालियों की साफ सफाई और मरम्मत, मेलों की व्यवस्था, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और मरम्मत, पट्टे जारी करना, डेंगू के प्रकोप को रोकने हेतु कीटनाशकों का छिड़काव करना और अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा। तो ये हमने मुद्दे यहाँ शामिल किए हैं और इन मुद्दों को हमने भेज दिया है। यहाँ पर सचिव श्याम सुंदर तिवारी यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे और निम्नलिखित सदस्य जो हैं वो इसको देख करके रिसीप्ट दे देंगे। यहाँ सदस्य जो भी है XYZ कुछ भी नाम हो सकता है और उनका पदनाम यहाँ हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया कि उप सरपंच है, वार्ड पंच है या सरपंच है, सरपंच भी लिख सकते हैं और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो जो भी सदस्य उसमें शामिल हो रहे हैं सबको वो कार्यसूची भेजी जाएगी। इसके बाद कार्यव्रत को भी मैंने यहाँ साथ का साथ समझा दिया है, क्योंकि कार्यसूची के बिना कार्यव्रत नहीं हो पाएगा, इसलिए कार्यसूची कार्यव्रत दोनों एक ही साथ मैंने समझाए हैं। तो कार्यव्रत को हम कहते हैं मिनट्स, और ये कब होगा? जब कार्यसूची आपकी चली जाएगी। कार्यसूची ये बैठक से पहले का काम है और कार्यव्रत जो है ये बैठक के बाद का काम है। बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, उसका लेखा जोखा कार्यव्रत है। इसमें भी हम कार्यव्रत मिनट्स की परिभाषा, प्रारूप और उदाहरण देखेंगे। किसी विभाग या कार्यालय द्वारा आयोजित बैठक में की गई चर्चा, जो बैठक आयोजित की गई है उसमें क्या चर्चा की गई है, क्या विचार विमर्श हुआ मुद्दों पर, परिचर्चा या सहमति क्या क्या बनी, किन किन का अनुमोदन हुआ, इनका तात्कालिक लिखित विवरण कार्यव्रत मिनट्स कहलाता है। कार्यव्रत से किसी बैठक में हुए निर्णय या सहमति का सार मिल जाता है कि कौन कौन से मुद्दों पर निर्णय लिया गया, सहमति बनी। इसके लिए कार्यव्रत जरूरी होता है, मिनट्स। प्रारूप देखिए, कार्यव्रत मिनट्स का प्रारूप। सबसे पहले यहां दिनांक का उल्लेख, यानी हमने जो कार्यसूची में तारीख भेजी थी वो हमने 20 भेजी थी, तो हम आयोजित भी 20 तारीख को करें। 20/12/2024 को आयोजित। यहाँ संस्था विभाग कार्यालय का नाम तो हम लिख देंगे ग्राम पंचायत रायला। 20/12/2024 को आयोजित ग्राम पंचायत रायला की 15वीं बैठक का कार्यव्रत। बैठक की संख्या आपकी मन मर्जी के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहां लिखेंगे हम ग्राम पंचायत रायला की 15वीं बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 20/12/2024 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जो भी नाम है या नाम लिख दें XYZ, ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है, किन किन सदस्यों ने इसमें भाग लिया। तो यहाँ क्रम संख्या हो जाएगी या सदस्य का नाम आ जाएगा, जो भी सदस्य का नाम है, सचिव, उप सरपंच, सरपंच भी यहाँ हो सकते हैं, और इनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये सब उस बैठक में उपलब्ध थे, उपस्थित थे। अब कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। कार्यवाही के प्रारंभ में सचिव ने राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उपर्युक्त सामान्य चर्चा के बाद कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विमर्श हुआ। जो कार्यसूची, जो हमने एजेंडा जो जारी किया था, उसमें जो मुद्दे थे उन पर विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला, 14वीं बैठक के कार्यव्रत मिनट्स की संपुष्टि की गई। इसमें लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो पहला बिंदु था उस पर हमने चर्चा कर ली। दूसरा, 14वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। तो 14वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की गई, और इसमें 80% काम हो सकता है, 90% काम हो सकता है,
कुछ काम 5 से 10% बाकी रह सकता है, उन पर भी जो भी सलाह उपस्थित सदस्य देना चाहें वो दे सकते हैं। तीसरा बिंदु सड़कों व नालियों की साफ सफाई और मरम्मत का था। तो बैठक में नाली निर्माण, मरम्मत और उनकी साफ सफाई के कार्य पर सभी ने स्वीकृति प्रदान की। बिल्कुल ग्राम पंचायत को यदि स्वच्छ रखना है तो ये काम होना चाहिए, इस पर सबने स्वीकृति दी और टेंडर प्रक्रिया से कार्य संपन्न करवाया जाए, ऐसी सबकी सहमति थी। मेलों की व्यवस्था, क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर लगने वाले तीनों मेले 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं कि समुचित व्यवस्था जैसे पेयजल, पशुओं के लिए चारा, पानी, दुकानों को व्यवस्थित स्थापित करने के संबंध में सहमति बनी। मेले लोगों के मनोरंजन के लिए होते हैं और अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के व्यक्तियों के मनोरंजन की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होती है। तो इन मेलों को प्रभावी तरीके से वहाँ आयोजित किए जाएंगे, इस पर सहमति बनी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और मरम्मत, तो बैठक में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और मरम्मत कार्य पर सभी ने स्वीकृति प्रदान की। अर्थात जो लाइट खराब हो चुकी है उन खराब लाइटों को रिपेयर करवाया जाएगा और जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लगाई जाएगी और टेंडर प्रक्रिया से इस काम को संपन्न किया जाएगा। पट्टे जारी करना, नियमानुसार पट्टे जारी करने पर सहमति बनी। जो भी पट्टे नियम में आ रहे होंगे उन पट्टों को जारी करने पर जो है ग्राम पंचायत में सहमति बनी। डेंगू के प्रकोप को रोकने हेतु कीटनाशक के छिड़काव, क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप को रोकने हेतु कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा, टेंडर प्रक्रिया से कार्य संपन्न करवाया जाएगा। और अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा, जिसमें अध्यक्ष ने एक विषय रखा कि घरों से कचरा यथास्थान नहीं डालने वाले व्यक्तियों पर 1000 रुपये का जुर्माना, 1000 रुपये जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया, जिसे सभी ने स्वीकृति दी तथा अविलंब लागू किए जाने पर जोर दिया कि अर्थात ये स्वच्छता को बढ़ाने का मामला है, इसलिए इसको बिना देर किए लागू किया जाए। इस प्रकार ये जो कार्यव्रत था, मिनट्स, ये यहाँ जारी हुआ। तो दोनों ही उदाहरण हमने देख लिए, कार्यव्रत और कार्यसूची, एजेंडा और मिनट्स। जरूर आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे अगर आप इसी अनुसार लिखेंगे।